सनी कटारिया वेलकम माय चैनल। दोस्तों आज वीनस की बात करने वाली हूँ क्योंकि वीनस जो प्लैनेट है या वीनस जो स्टार है उसको स्टार भी कहते हैं, वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन सेजिटेरियस। 18 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो 12 फरवरी तक रहने वाले हैं। ये ट्रांजिटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रांजिट हो रहा है बिकॉज सेजिटेरियस जो साइन है वो है जुपिटर का, हमारे 9th हाउस यानी कि हमारी भाग्य का स्थान है और वहाँ पर जाने वाले शुक्र भी गुरु हैं और जुपिटर भी गुरु हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर पर जा रहे हैं, उनके जोडियक में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जोडियक पे जाके इफेक्ट डालने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक है ना इंटरेस्टिंग सा एक ट्रांजिटिंग हो रहा है। उसके अलावा ऑलरेडी वहाँ पर बुध है और मंगल है। बुध तो बहुत जल्दी वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे 15 दिन में, लेकिन मंगल का साथ शुक्र को थोड़ा लंबे समय तक रहने वाला है। ये ट्रांजिटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तो सेजिटेरियस साइन में जाने वाले हैं शुक्र, उसके अलावा सेजिटेरियस की यानी जुपिटर की 9th एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपकी किस्मत या डेस्टिनी या आपकी स्पिरिचुअल पावर उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी बिकॉज ऑफ द मरकरी इज देयर। सेकेंडली एनर्जी में बढ़ोतरी होगी बिकॉज द मार्स इज देयर। और उसके अलावा बढ़ोतरी होगी आपकी स्पिरिचुअल पावर की, पॉजिटिविटी की। वहाँ पर जा रहे हैं वीनस, क्रिएटिविटी, आपकी लग्जरीज, उसके अलावा आपकी चीज़ें जो है ना एक प्रोग्रेस लेवल पर आएंगी क्योंकि जहाँ पर शुक्र है वो प्रोग्रेस देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर। तो बहुत ही एक यूनिक सा बनने वाला है कॉम्बिनेशन। ट्रांजिटिंग का समय जैसे मैंने बताया 18 जनवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे, 12 फरवरी तक वहाँ पर रहेंगे और जुपिटर का पूरा इफेक्ट आने वाला है। 9th एस्पेक्ट भी है, उसके अलावा सेजिटेरियस भी वहाँ पर है, सेजिटेरियस जोडियक में जाने वाले हैं। ये जो ट्रांजिटिंग है उसमें क्या है, सबसे पहले वीनस की थोड़ी बात करते हैं। वीनस जो है वो कारक है आपकी लग्जरी लाइफ की, प्रॉस्पेरिटी के, लिक्विडिटी के, ठीक है। उसके अलावा आपकी ब्यूटी के, आपके रिलेशनशिप के, लव के, मैरिज के। उसके अलावा आपका सामने लोग आपको किस तरह से देखते हैं क्योंकि 7th हाउस का कारक होते हैं इन कारकोशा कुंडली, तो सामने आपकी इमेज क्या है इन सोसाइटी वो वीनस से निर्धारित करते हैं हमारी लाइफ में। उसके अलावा सेजिटेरियस साइन जो है वो है आपके भाग्य का साइन है। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर का साइन है, आपके गुरुजन का साइन है, आपके फादर फिगर का साइन है, ठीक है। आपको कैसे एडवाइजर आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं, कैसे गाइड आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं, ये सेजिटेरियस साइन डिसाइड करते हैं। और ये जो ट्रांजिटिंग है इसमें एक और आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि जब दो गुरु मिलेंगे यानी कि शुक्र और जुपिटर, इन दोनों का जब मिलाप होगा तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस होगा सारे जोडियक साइन को। क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, आपकी लिक्विडिटी की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, हर जगह एक एनर्जी भी मिलेगी आपको और इसके अलावा ग्रोथ होगी। तो फैंटास्टिक टाइम, अब अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, बहुत पॉजिटिव समय, ठीक है। तो सारे जोडियक साइन के बाद में क्या असर होने वाला है मैं डेफिनेटली बताने वाली हूँ। सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है कि आपके फर्स्ट हाउस में इस वक्त जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। उसके अलावा मार्स आपके 9th हाउस में, यानी कि पहले ऑलरेडी से ही आपके ऊपर एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आई कैन से कि आप डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है इस समय। वहाँ पर आने वाले हैं शुक्र। सबसे पहले तो आपकी रिलेशनशिप विल बी गुड विथ योर फैमिली एंड विथ योर स्पाउस। उसके अलावा आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, जहाँ पर आपने अपने ज्ञान को यूज़ किया है, उसके अलावा अपनी एनर्जी को यूज़ किया है और उसके अलावा आपने अपने कम्युनिकेशन को यूज़ किया है, तो एनर्जी विल बी देयर। आप फर्स्ट हाउस है, आप तो एरीज हैं, मंगल इज देयर, तो आपकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में सपोर्ट करेगी। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। आप बिजनेस में हैं तो इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर आपके रिलेशनशिप, आपको हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, शादी होने के चांसेस है, प्रपोजल मिल सकता है, दैट इज़ वेरी गुड। एक्चुअली बहुत अच्छा एक है ना पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है रिलेशनशिप की बात करते हो तो। 2nd हाउस का भी लॉर्ड आपका वीनस ही है, आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी और फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी बढ़ रहा है। एक तो ना कि एक गुड रिलेशनशिप, एक गुड बॉन्डिंग विथ योर कुटुंब, 2nd हाउस योर कुटुंब, ठीक है। एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में, पार्टीज करना, सारे कुटुंब का इकट्ठा होना, वहाँ पर एक अच्छी टाइम स्पेंड करना, दैट इज़ ए गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। एक हैपनिंग, गुड हैपनिंग विल बी देयर। हो सकता है आपके घर में शादी हो सकता है आपके घर में कोई शुभ प्रसंग हो, आप कोई अच्छा आपके कॉलेज आपको मिले, आपके बच्चों को या आपको मिले,
अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। रिलेशनशिप में भी अच्छा है, जैसे मैंने कहा शादी का योग है। परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परिवार में एकजुटता नजर आ रही है, परिवार साथ होता हुआ नजर आ रहा है, एक खुशहाली नजर आ रही है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आप हो सकता है कि कोई अच्छी क्रिएटिविटी फील्ड में भी जाए रिगार्डिंग योर बिजनेस। टाइम इज़ वेरी गुड। मनी के हिसाब से भी समय बहुत अच्छा है इस समय आपका। फादर के साथ रिलेशनशिप सुधरेंगे। फादर के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा था या कहीं कोई बॉन्डिंग की कमी थी तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने अग्रेसिव नेचर को थोड़ा साइड में रखिए, कम्युनिकेशंस को वैल्यू दीजिए और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एरीज है ना, तो कम्युनिकेट थोड़ा कम करते हैं, तो थोड़ा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए। टाइम इज़ वेरी गुड। इसमें हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करें, विदेश का प्लान बना रहे थे रिगार्डिंग योर एजुकेशन, तो हो सकता है आपको विदेश में कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले या फिर बिजनेस के हिसाब से आप विदेश जा सकते हैं इस समय। हो सकता है पार्टनर के साथ घूमने चले जाएं। टाइम इज़ वेरी गुड। बात करते हैं टॉरस वालों का। आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद वीनस है, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, ठीक है। और वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ये 6th हाउस के लॉर्ड भी है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस में आ रहे हैं। आपका 6th हाउस और आपका 8th हाउस दोनों ही इस समय एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करूँ टॉरस वालों की, लेकिन आपका फर्स्ट हाउस है उसके लॉर्ड है और 8th हाउस में आ रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सडन चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएगी रिगार्डिंग योर प्लानिंग्स। आपकी जो प्लानिंग्स करी थी ना, उनमें से कुछ आपको हो सकता है चर्न करना पड़े या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े इस समय। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना आपका प्लानिंग्स, फर्स्ट हाउस यानी दिमाग, वहाँ या फिर आपकी पर्सनैलिटी या आपका थॉट प्रोसेस या आपके फ्यूचर प्लान्स, उन सब चीज़ों में हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे मार्स है, आपका मरकरी है और वीनस भी वहाँ पर आ गए हैं। उसके अलावा जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, तो उनकी 9th एस्पेक्ट भी इस समय उनको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय इस समय टॉरस में, चाहे आपके विदेश की यात्रा की बात कर लूँ, आपकी प्रॉस्पेरिटी की बात कर लूँ, आपके जॉब की बात कर लूँ, उसके अलावा आपके कर्मा क्षेत्रों की भी बात कर लूँ। हो सकता है आपका जॉब चेंज हो इस समय अच्छे लेवल पर। आपने सोचा था कि हाँ मुझे जॉब चेंज करना है, चेंजिंग विल बी देयर। माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है आपको सडनली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए फॉर योर बिजनेस। बहुत अच्छा समय, नो डाउट। आपको दो चीज़ों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज 8th हाउस और 6th एंड 8th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं। दोनों ही दुष्टरा प्लेस माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी तरह का ऐसा रिलेशनशिप को आपको कभी मेंटेन नहीं करना है या स्टार्ट नहीं करना है जो कि नहीं करना होता है। आप समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सडनली आपको इस रिलेशनशिप में चले जाएं या सडनली आपको आपकी कोई हिडन चीज़ें हैं ना, हो सकता है वो उजागर हो जाएं। इस तरह की कोई भी आप नेगेटिव चीज़ें अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नेगेटिव चीज़ों में आप जा रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप, 12 रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बिकॉज वीनस है वहाँ पर और 8th हाउस है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको इस समय अवॉइड करना पड़ेगा। इस समय आपके डिफरेंट कम्युनिटी से या डिफरेंट अलग जगह से आपको हो सकता है कोई रिलेशनशिप का ऑफर आए और आप सडनली उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सोच समझ करके रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े, लोगों से कॉन्टैक्ट जो है सोच समझ कर बढ़ाएं। सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए रहता है उसमें। टॉरस वालों की बात करें, इससे नए पंगा मतलब नई कोई चीज़ तो आपको करनी नहीं है, जो है उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, उसको सिर्फ यू जस्ट चर्न द थिंग। राइट और रॉन्ग के बीच में आपको फैसला लेना पड़ेगा इस समय। चाहे मैं कम्युनिकेशन की बात कर लूँ, विदेशों की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, या फिर आपके एनर्जी की बात कर लूँ, या आपके रिलेशनशिप या शादी की बात कर लूँ। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा था या एक डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो जाना, डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप हो जाना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हु इज़ द राइट और रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है या आना चाहता है। ध्यान रखिएगा, मैं बात करूँ इससे मैं आपको विल वसीयत मिल सकती है, लेकिन दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। कुछ सडनली कोई पैसा आपकी लाइफ में आ सकता है, सडनली रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। मैं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इसको। बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के ट्रांजिट करने हैं आपके 7th हाउस में। जेमिनाइज वालों के लिए ये आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके लॉर्ड हैं ये 5th हाउस के। इस समय 7th हाउस में वीनस आ रहे हैं, अपना खुद का ही घर है, ऑलरेडी से वहाँ मार्स है और वहाँ पर ऑलरेडी से मरकरी भी है। सबसे पहले तो आपको इस समय कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, ठीक है।
उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ेगी अगर ऑलरेडी से आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो। अगर कम्युनिकेशन बंद हो रही थी, एनर्जी लेस आप फील करें तो वीनस इज देयर और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समेट रहे हैं, संभाल रहे हैं प्यार से, अपनी पॉजिटिविटी से और अपनी क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी जगेगी, बिजनेस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकम सोर्सेज जरूर बढ़ेंगे इस समय आपकी। उसके अलावा इस समय आपकी ख्याति बढ़ेगी इन द सोसाइटी, आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने की तैयारी में है कि हाँ यू आर, आपने बहुत अच्छा काम किया ज़िंदगी में, आपका एक लेवल है, एक इमेज है इन द सोसाइटी, वो बढ़ सकती है। इस समय हो सकता है आपको कुछ टाइटल मिले, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी वेरी गुड टाइम। खर्चा बढ़ेगा। अगर एक आपको मैं टिप देना चाहती हूँ जेमिनी वालों को, इस समय आप खर्चा कीजिए, कुछ शॉपिंग कीजिए रिगार्डिंग वीनस, किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं वीनस के रिगार्डिंग, रेगुलरली कुछ शॉपिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, एक टिप है। उसके अलावा अपने पार्टनर को कोई महंगा गिफ्ट दीजिए इस समय। आपका स्पाउस है, आपका लवर्स है, आप रिलेशनशिप में है इस समय हो तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। उसके अलावा डोनेट सम मनी, कैश को डोनेट करना पड़ेगा, समय अच्छा है, लवर्स के लिए भी अच्छा है, गुड टाइम स्पेंड करेंगे। उसके अलावा नए सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो सकते हैं, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बस कम्युनिकेशन का पावर है, उसको आप रखिए जो कि आपका खुद का है। उसके अलावा रेगुलरली कम्युनिकेट कीजिए, रेगुलरली चीज़ों को ऑप्ट कीजिए। उसके अलावा रिस्क लेने से घबराइए मत, बस मैंने जो आपको टिप दिया है उसका ध्यान रखिएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6 हाउस में। उसके अलावा आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं वीनस। यस, इस समय क्या हो रहा है, आपका 6th हाउस जो है वो अच्छे लेवल पे एक्टिव हो रहा है और आपका 4th हाउस भी इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर एक्टिव हो रहा है। इस समय हो सकता है आप घर से कोई सडनली कोई जॉब या कोई काम स्टार्ट कर दें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें घर पर रहते हुए। उसके अलावा हो सकता है आपका ऐसा कोई घर से इनकम स्टार्ट हो जाए, यानी कि हो सकता है कि कोई घर का मकान था वहाँ से किराया आना स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर आपका ट्रांसफर कहीं और हो रखा था तो हो सकता है वो अपने घर में वापस आ जाए। घर में यू फील वेरी कूल राइट नाउ, ये तो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर आपने लोन लेने के लिए अप्लाई कर रखा था फॉर योर हाउस, फॉर योर प्रॉपर्टीज, इस समय आपका लोन जो है वो पास हो जाएगा 102%, क्योंकि आपका 11th हाउस भी इस वक्त एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द वीनस। वो 4th हाउस भी एक्टिव हो रहा है और 6th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, तो इस समय आपका लोन पास हो सकता है, मनी आ सकती है। कोई मकान को सेल करने के लिए सोच रहे थे, प्रॉपर्टी संबंधित डीलिंग का वेट कर रहे थे, तो इस समय हो सकता है वो डील कंप्लीट हो जाए आपकी। बट इस समय आपको अपनी एनर्जी को यूज करना है, कम्युनिकेशन को प्रॉपरली यूज करना है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग का इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, तभी काम हो पाएगा। मदर का ब्लेसिंग लीजिए और मदर का ही राय ले सकते हैं आप, किसी पर एडवाइस है तो अपनी माँ से लीजिएगा। इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर योर जॉब। 6th हाउस में रूटीन जो आप रोज काम करते हैं, डेली आप, मैं ये काम करता हूँ, डेली मैं उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, डेली मैं खाना बनाती हूँ, डेली जो काम करता हूँ वो ये रूटीन है आपका, तो इसमें आपको एनर्जी तो डेफिनेटली मिलेगी, आपको अब गुड फीलिंग भी होगी कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, फील गुड, क्योंकि वीनस आ गए वहाँ पर। गुड, आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को करेंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी इस समय। हो सकता है आपको जॉब में कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैंसर वालों को, वो ये कि इस समय खाने का ध्यान रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं तो वीनस इज देयर, मार्स इज देयर, मरकरी इज ऑल्सो देयर, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। तो अगर स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, बाहर नहीं खाइए, घर में ही खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। खुद को स्वयं बनाइए या घर में जो खाना बनाते हैं उनका ही हाथ का खाना खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, समय अच्छा है आपका, नो डाउट। मकान से रिलेटेड समय बहुत अच्छा है और जॉब के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इस समय हो सकता है कि आपकी जो आप आज तक जो कर्म करते चले जा रहे थे अपनी फैमिली के लिए या अपनी लाइफ में, उसका अब आपको पे मिलने वाला है, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। पब्लिक के लिए भी काम करते तो हाँ ये इंसान है, बहुत अच्छा काम करे, तारीफ वाला समय आने वाला है आपका। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये आपके 5th हाउस में, और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। लियोज वालों के लिए जो रुकती हुई चीज़ें थी वो अब सारी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि पहले वीनस 4th हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न की 10th एस्पेक्ट को मिल रही थी, राहु की 9th एस्पेक्ट मिल रही थी। अब उन दोनों जो प्लेनेट है उनसे वो बाहर निकल गए हैं वीनस, और अब 5th हाउस में आ गए हैं। 5th हाउस में जब वीनस आते हैं तो बहुत अच्छा एक आपको आई कैन से ना कि एक अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, गुड रिजल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। 5th हाउस में वीनस आ गए हैं, 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं और 1st हाउस आप खुद हैं। तो ये जो 3 ट्रायंगल जो बन रहा है आपका, आपको कंप्लीटली एनर्जी दे रहे हैं दोनों ही गुरु बैठ करके, 5th हाउस और 9th हाउस में।
ये ट्राइंगल आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। उसके अलावा सन इस समय आप ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, जो कि कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है, ठीक है। आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन योर करियर। आपकी क्रिएटिविटी रंग लाएगी। आप ना बहुत क्रिएटिव इंसान होता है, 5th हाउस आपका क्रिएशन है, और वहाँ पर क्रिएटिविटी के गुरु यानी कि खुद वीनस आकर के बैठ गए। वीनस इज ए नंबर 1 क्रिएटिव पर्सन, जो डिजाइनिंग, क्रिएशन, ये सब वीनस के अंडर में आता है। तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिले, या जिसका आप वेट कर रहे थे, आपकी जॉब, आपके बिजनेस या आपके करियर के लिए एक अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद सूर्य है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को उजागर कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। ये समय आपके, अगर आप वेट कर रहे थे आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले। उसके अलावा आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए। ऑल द टाइम वो जो सारी जो सीक्वेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सैटर्न आपके साथ 7th हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है। 7th हाउस में सैटर्न जो होते हैं वो बहुत अच्छा अपना रूप देते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं। तो ये सारा समय जो है लियोज वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता नजर आ रहा है। तीनों जो बेसिक प्लैनेट है वो ही आपको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको काम करना है, आपको आपकी एनर्जी बाहर निकालनी है, आपको अपना प्लानिंग्स को बाहर निकालना है, एक्टिव रहना है, कम्युनिकेशन पावर को जगाना है, क्योंकि मरकरी इज ऑल्सो इन 5th हाउस। उसके अलावा अपनी स्पिरिचुअल पावर को आगे बढ़ करके, धर्म को आगे बढ़ करके ही काम करना है। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं करना है। उसके अलावा डू योर कर्म्स। ये समय लियोज वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली जब तक कि मरकरी ट्रांजिट नहीं कर जाते, 1 फरवरी तक की बात करें, तब तक के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। तो बस आपको करना क्या, आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। वर्गोज वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 4th हाउस में। सबसे पहले वर्गोज वालों के लिए ये समय घर के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वेट कर रहे थे प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। इस समय आप अपनी एफडीज, अपना पैसा उसको स्टोर करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को स्टोर करेंगे। मतलब कि आपको, मेरे को पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए थी, मन चाहा मकान मिलना या मन चाहा प्रॉपर्टी डील हो जाना, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय डेफिनेटली अपने घर को चेंज करेंगे, दूसरे मन चाहे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर लूँ, या आपके कोई होम लोन की बात कर लूँ, या मनपसंद घर की बात कर लूँ, घर के रिनोवेशन की बात कर लूँ, वास्तु के अनुसार रिनोवेशन की बात कर लूँ, घर को खूबसूरत बनाने की बात कर लूँ, या आपकी मनचाही गाड़ी खरीदने की बात कर लूँ, सारे समय ही बहुत अच्छा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो इस समय आपको वीनस जो है बहुत कुछ देने के लिए आए हैं रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी। मकान संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है बहुत महंगा मोबाइल खरीदे, बहुत सारा डिबेट कर रहा था, या बहुत अच्छी गाड़ी आप खरीदें, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ, एक कॉजी प्लेस, एक होता है ना कि कंफर्ट जोन, आपका घर एक कंफर्ट जोन होता है, खूबसूरत घर, ब्यूटीफुल हाउस। इस समय डेफिनेटली आप ब्यूटीफुल हाउस की तरफ काम कुछ करेंगे, यानी कि नया तो नया घर लेंगे, या फिर अपने घर को बहुत ब्यूटीफुल बना लेंगे, नया पेंट करवा लेना, रेनोवेट करवा लेना, ये है वो, मतलब एकदम लग्जरी, लोग देखें कि हाँ क्या घर है आपका। तो इसके लिए इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आपकी फैमिली की बात कर लूँ या फिर आपके भाग्य की बात कर लूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके पैसे की भी अर्निंग होगी इस समय, पैसा भी जोड़ेंगे इस समय। 2nd हाउस का लॉर्ड भी आपका वीनस में, समय बहुत अच्छा है, ग्रोथ होने की तैयारी है। फिक्स एसेट्स की बात कर लूँ, लिक्विडिटी की बात कर लूँ, दोनों ही जगह पे बैंक प्लेस बढ़ेगा इस समय। बैंक, फादर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, मदर की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है फादर को सपोर्ट सिस्टम दे आपको रिगार्डिंग और मकान, फादर के साथ रहना शुरू कर दें, मदर के साथ रहना शुरू कर दें, शिफ्ट हो जाए कि अब नाम कंफर्टेबल, मैं अपने घर वापस आ गया। वो एक होता है ना कि मन से इंसान जुड़ा हुआ है जहाँ वो जन्म लेता है, हो सकता है आप उस जगह पे शिफ्ट हो जाए। ट्रांसफर कहीं हो रखा था, हो सकता है अपने वापस घर में आ जाएंगे, ट्रांसफर वापस घर में हो गया, नाउ फील गुड। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। समय बहुत अच्छा है आपका, मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मदर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होने नजर आ रहा है। समय इज़ वेरी वेरी गुड। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपका कोई अगर मकान रखा हुआ था, वहाँ से हो सकता है किराया आना शुरू हो जाए, बैंक भरेंगे इस वक्त। फादर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। मनी मैटर्स वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास का तो 1st हाउस का लॉर्ड ही वीनस खुद है, आपके आ रहे हैं ये 3rd हाउस में। उसके अलावा आपके ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। सडन गेन की प्राप्ति सबसे ऊपर तो एक चीज़ है, सडनली कोई पैसा आपकी लाइफ सडनली आ जाना,
कि हाँ मैं पैसा वेट कर रहा था और सडनली पैसा मेरे पास आ गया है। सडनली पैसा आना, रुका हुआ धन आना, उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपको मिलना, ये सारी चीज़ें होने वाली है लिब्रा वालों के साथ में। इस समय आपकी क्रिएशन ही आपको सोसाइटी में बड़ी इमेज दिलाएगी। इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने वाली है। अच्छा हो सकता है कि आप अच्छे ग्रुप्स में चले जाएं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल बढ़े जो कि आपको सपोर्ट भी देंगे, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू। सडनली चीज़ें बदलेगी इस समय आपको, सडनली हो सकता है आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है आपका, आपकी जो प्लानिंग थी ना वो फुलफिल होगी इस समय। रुका हुआ दबा हुआ धन मिल जाना, रुका हुआ दबा हुआ आई कैन सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाना लोगों से, वो होने की तैयारी में इस समय। आपको लग रहा था ना डलनेस, कुछ नहीं हो रहा, बहुत मेहनत हो रहा है, बट अब ये हो रहा है क्योंकि जुपिटर की 9 एस्पेक्ट्स को मिल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। शादी हो सकती है समय आपकी, हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान आपकी लाइफ में आया सडनली अच्छे ग्रुप्स में से, और आप शादी के लिए आप प्रपोज कर रही हैं, वो प्रपोज कर दे आपको, शादी होने की तैयारी में है। अगर आप सेकंड चाइल्ड की सोच रहे थे तो मैं इस समय हो सकता है कि आपके घर में छोटा बच्चा हो, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड हो सकता है। स्पिरिचुअल पावर आपकी जगेगी। उसके अलावा लोगों से सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पर, मैं बार बार सपोर्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मंगल भी वीनस के साथ भी ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। आप हो सकता है डेटिंग भी करें किसी के साथ में, डेटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप सडनली किसी के साथ एक कोई ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो जाए जो कि लोगों से आपको छुपाना पड़े। वो लिब्रा है ना, 8th हाउस का लॉर्ड भी, हिडन चीज़ें भी, हिडन डिजायर भी स्टार्ट हो जाती है इससे। सडनली कोई सडन है, सडन को इसलिए बार बोल रही हूँ, 8th हाउस का भी लॉर्ड है। हो सकता है बिजनेस में चेंजिंग हो जाए, बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, रिलेशनशिप में चेंजेस हो जाए, या आप जो वेट कर रहे थे ना जिन चीज़ों का कि ये चीज़ें रुकी हुई है रिगार्डिंग योर प्रॉस्पेरिटी, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, वो एक स्पीड से आपकी लाइफ में होने वाली है क्योंकि इतने सारे प्लैनेट का उनको साथ मिल रहा है इस समय। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। और सैटर्न आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में, तो इस समय आपको डेफिनेटली डेटिंग स्टार्ट होना तो लाजमी है 99%। और हाँ, इस समय आप हो सकता है कि इस समय आपको मनी के भी, यानी कि गेन के भी, रेगुलरली गेन आपके पास आ जाए, या फिर कोई मनी मैटर जो है वो सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है। इंक्रीमेंट हो सकता है, इनकम और सोर्स स्टार्ट हो सकते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड है सबसे पहले, और आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सॉरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। सबसे पहले इस समय आपको आपकी शादी होना या फिर आपके बैंक प्लेस है वो भरने की तैयारी में है। आपको सबसे पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ मैं स्कॉर्पियो वालों को, वो ये कि इस समय आपको बहुत अच्छी लेवल की सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो इंक्रीमेंट बढ़ेगा इस समय आपका, सडनली कोई सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा और आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल। आपको सिर्फ अपने ईटिंग हैबिट पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करना या बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली के संबंध सुधरेंगे, स्पाउस के संबंध सुधरेंगे। हो सकता है स्पाउस का बाहर घूमने चले जाए रिगार्डिंग, और हो सकता है कि विदेशों से कोई आपका अगर बिजनेस करते हैं, रिलेशन है, तो उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन किसी तरह का खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, आपकी एक तो फिजिकल जो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, आपका बैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चा करना, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ईटिंग हैबिट एंड अवॉइड द एडिक्शन, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में आ रहा है, तो खर्चे करवाएगा वो भी एडिक्शन के ऊपर। किसी भी तरह का एडिक्शन पालना या फिर बिना सोच समझे खर्चे कर देना या फिर बिना सोचे समझे रिलेशन में चले जाना, मल्टीपल रिलेशनशिप बना लेना सडनली, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सोच समझकर इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। समय अच्छा है क्योंकि आपके 2nd हाउस से वीनस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी ग्रोथ हो सकती है इन योर मनी मैटर्स, पैसा जोड़ सकते हैं। फैमिली के साथ में रिलेशनशिप अच्छा सुधरेगा होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, अच्छे समय गुजारेंगे अपनी फैमिली के साथ। गुड टाइम, हैंग आउट, गुड पार्टी वार्टी कर ली, गुड साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, स्पेंड टाइम गुड, और आपका स्पाउस भी उसके साथ में, इससे गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। हो सकता है कोई शादी हो जाए, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो इस समय। बट ये तीनों जो मैंने चीज़ें आपको बोली है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा सावधानी आपको बरतनी
चाहिए इस समय। जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, स्कॉर्पियो वालों की बात कर रहे हैं, और 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सैटर्न। तो इस समय नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, उसके अलावा खाने पीने में सावधान रखिए। उसके अलावा पार्टी पीपल इस समय बनेंगे, बहुत मन भी करेगा पार्टी करने का, लेकिन पार्टी करने का मतलब ये नहीं कि आप एडिक्शन में जाएं या फिर कुछ भी खा लें। इस बात का थोड़ा डाइजेशन संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो रूटीन चेकअप करवाइए। सबसे अच्छी टिप मैं आपको स्कॉर्पियोस वालों को ये दे रही हूँ कि अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो एक रेमेडी दे रही हूँ, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होती नजर आएगी। मंगल है ना आपका 1st हाउस का लॉर्ड, इसलिए बात करिए सेल्सियस वालों की। आपके तो 1st हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो यू फील वेरी गुड रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी। एक नया एक होता है ना एनर्जेटिक एंड वेरी अट्रैक्टिव इंसान आप सोचेंगे कि मैं ऐसा बनूं। अपनी खूबसूरती में बहुत ध्यान देना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना रिगार्डिंग मैं कैसा नजर आता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपकी इसमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी भी जगेगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा फील करना, बहुत ज़्यादा आई कैन से लग्जरी फील करना, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे खर्चे करना जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखूँ। रेगुलरली ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि ब्रांडेड से कपड़े खरीद लिए, ब्रांडेड जूते खरीद लिए, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ सेल्सियस वालों से कि इस समय हो सकता है कि आपकी मनचाही जो है जॉब आपको इस समय मिले, कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था पर ये जॉब मुझे मिल नहीं रही थी, वो जॉब हो सकता है बोले। और आपकी मनचाही, क्योंकि वीनस है आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है और आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी है, मनचाही जॉब मिल सकती है, मनचाहे फील्ड में आप जा सकते हैं, मनचाहे अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है मनचाहा नेचर बदल सकते हैं कि नहीं बिजनेस मैंने बहुत कर लिया, अब मैं ये चाहता था कि मैं ये करूँ, उसमें जाऊँ। दिल से जुड़ी हुई जो आपकी चीज़ें थी ना वो कंप्लीट होने की तैयारी में इस समय है। आपकी प्लानिंग्स रंग लाएगी जो काफ़ी समय सोच के बैठे थे इस समय, ठीक है। उसके अलावा आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ने की तैयारी में है। आपका जो आपका जो एक होता है ना कि प्रारब्ध कर्मा था या आपका जो रूटीन लाइफ था उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। यू फील वेरी कूल राइट नाउ कि नहीं मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एंजॉइंग टाइम है इस बार का। जुपिटर की आपको 9th एस्पेक्ट मिल रही है जो कि आपका खुद का लॉर्ड है, तो डेफिनेटली यू फील वेरी गुड। डेटिंग भी करने का मन करेगा इस बार, डेटिंग करेंगे भी, दिमाग जाएगा उस तरह। मनी के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, प्रारब्ध कर्मा के लिए बहुत अच्छी फील करेंगे इस समय। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंजॉय करेंगे, क्या फील गुड विद दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब मन चाहे जॉब होती है इंसान को मिलती है तो वो नेचुरली फील गुड करता है। उसके अलावा प्रारब्ध कर्मा को लेकर ही बहुत अच्छा फील गुड करेंगे। डेटिंग कर सकते हैं, लवंस आपको मिल सकता है। उसके अलावा अपने आप को अट्रैक्टिव खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करेंगे। इस समय आपको अच्छा नेटवर्क भी मिलेगा, गुड नेटवर्क इन योर लाइफ। फीमेल जो होता है ना, फीमेल जो है उनसे अच्छी मित्रता बनेगी इस समय। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपको अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे, अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स आपकी लाइफ में इस समय आएंगी। टाइम इज़ वेरी गुड। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, वो ये है कि किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं पालना है इस समय। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या हो रहा है, ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। ऑलरेडी से मार्स वहाँ पर है, ऑलरेडी से मरकरी वहाँ पर है और अब वीनस वहाँ पर आ गए हैं। वीनस 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं। इस समय आपका खर्चा डेफिनेटली बढ़ने की तैयारी में है रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग योर होम। हो सकता है अपने घर को बड़ा बनाएं, लेविश, मतलब खर्चा भी होगा तो ऐसी जगह पे होगा जो आप खूबसूरत बनाएंगे चीज़ों को, कि हाँ मुझे ये चीज़ें अच्छी बनानी है, चाहे मेरा घर है, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मुझे घर में फर्नीचर चाहिए पर्टिकुलर, या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अपने घर में लगाएंगे कि मैंने अमेरिका से, मतलब लॉट ऑफ खर्चा अपने घर में करेंगे, नो डाउट। उसके खुले हाथ से खर्चा करेंगे। उसके अलावा हो सकता है अपने आप को आप शिफ्ट ही कर लें, दूसरे शहर में रहने लग जाएं या विदेश में जाने की सोचें। विदेश से कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे कॉन्टैक्ट्स आपका बढ़ने वाला है या होने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, ठीक है। वीनस आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपको कहीं ना कहीं यू फील वेरी गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, और वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपको इस समय रूटीन इनकम इस हो सकती है या फिर विदेशों से आपको कोई ऑफर आ सकता है रिगार्डिंग योर जॉब। अगर आपने अप्लाई करा था तो डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है आप शिफ्ट करें तो आपका ट्रांसफर हो जाए देन यू शिफ्ट, या आपको कोई जॉब मिल जाए तो आपको कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़े। इस तरह की चीज़ें आपकी होती हुई नजर आ रही है। बट खर्चा बढ़ेगा, जब कहीं और शिफ्ट होते हैं तो डेफिनेटली खर्चा होता ही होता है।
तो इट्स अ गुड ट्रांजेक्शन, नो डाउट। आपको अच्छा लगेगा, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन रूटीन इनकम भी स्टार्ट हो सकती है, जॉब लग सकती है इसमें आपकी। क्रिएशन के संबंधित हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग करने चले जाएं और फिर आपको सडनली वहाँ पे कोई ग्रोथ मिले रिगार्डिंग योर करियर। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। एडिक्शन से दूर रहिए, मल्टीपल पार्टनर से दूर रहना है। उसके अलावा बेकार में किसी भी तरह का खर्चा अनावश्यक ना करें। आप जहाँ तक हो सके अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करें बिना आँख बंद करके, ठीक है, आप आ जाओ। उसके अलावा इस समय आप अपने घर की डीलिंग ना करें। नया घर खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। सडनली लॉस हो सकता है, 12th हाउस है, लॉसेस का खाना होता है, सडनली लॉस हो सकता है। और मार्स भी वहीं पर है विद द वीनस, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है, बड़े लेवल पे कोई डील कर लेना अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। रिनोवेट करवा सकते हैं, घर को खूबसूरत बनाइए, पर छोटे छोटे खर्चे कीजिए उसके लिए। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। एक्वेरियस वालों के लिए ये आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड भी है। यू फील वेरी कंफर्टेबल एट योर होम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा यू फील वेरी घर में आपकी जो एक है ना इमेज, वो बढ़ेगी इस समय। स्पिरिचुअल पावर बढ़ सकती है। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, इस वक्त पैसा कमाएंगे इस समय। वीनस आ गए 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं मनी को आपको सपोर्ट दे रहे हैं, एनर्जी को सपोर्ट दे रहे हैं, कम्युनिकेशन को सपोर्ट दे रहे हैं। उसके अलावा आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। आपको सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ या आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ, वो रंग लाएंगे। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपने ज्ञान को और धर्म को साथ लेकर के चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी। अच्छे कम्युनिकेशन बढ़ेंगे लोगों के साथ में। उसके अलावा बड़े अच्छे नेटवर्क में आपकी एंट्री हो सकती है। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट बढ़ जाए, पैकेज बढ़ जाए। वेट कर रहे थे जिस बहुत टाइम से जिस रिजल्ट का, हो सकता है पॉजिटिव आपको इसमें मिले। डू योर कर्मा, बिकॉज आपका 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सैटर्न, और आपका 1st हाउस का लॉर्ड ही खुद सैटर्न है। जितना कर्म करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। धर्म से अगेंस्ट कोई काम आपको नहीं करना है, पहली चीज़ है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डेटिंग करना है, बहुत ज़्यादा डेटिंग में इन्वॉल्व हो जाना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। या कम्युनिकेशन भी आप कर रहे हैं तो अपना समय मत खराब कीजिए, वैल्यू रखिए उस कम्युनिकेशन का। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, और रिस्क लीजिए, रिस्क ले से घबराइए मत। ये समय रिस्क लेने का ही है, क्योंकि 11th हाउस है, एक्वेरियस है, और वहाँ पर आता है राहु का स्थान है। कई बार इंसान को डर लगता है कि रिस्क लूँ या नहीं, बट डू रिस्क ले सकते हैं। फाइनल पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले रिगार्डिंग योर करियर, स्टेबिलिटी, बिजनेस या जॉब। तीनों की बात अगर मैं करती हूँ तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू फील बेटर। आपके 1st हाउस के लॉर्ड को जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देख रही है। कहीं ना कहीं इस समय आप अपना धन जोड़ेंगे, कुटुंब का साथ मिलेगा। उसके अलावा घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके जुपिटर, ठीक है। तो जब सपोर्ट सिस्टम मिलता है घर वालों का या अपने कुटुंब का या अपनी फैमिली का, तो इंसान बहुत अच्छा काम करता है। हो सकता है अपने घर के बिजनेस को आगे बढ़ाए, या घर के ही बिजनेस को साथ में लेकर के आपको बहुत अच्छी आज ग्रोथ मिले। टाइम इज़ वेरी गुड। अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो भी समय बहुत अच्छा है। इससे आपकी क्रिएटिविटी जगेगी इन योर करियर, कि मैं क्रिएटिविटी के साथ करियर को आगे बढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मल्टीपल आप बिजनेस करना शुरू कर दें, एक ऑलरेडी से चल रहा है तो दूसरा स्टार्ट कर दिया, या मल्टीपल आप अपनी क्रिएटिविटी जगाएंगे इस समय। अपनी कर्म क्षेत्र को उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस समय, वही खुश होकर के। वीनस है ना वहाँ पर, सडनली चीज़ें बदलेगी। अगर आपके बात कर रही हूँ मैं आपके करियर की, आपको सडनली ऑफर्स आ सकते हैं कुछ अच्छे लेवल के। सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर एंड द गुड थिंग्स विल बी देयर। हो सकता है कि अपने घर से बाहर जाएं या घर से बाहर ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग का आपको जॉब मिल जाए। ऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी गुड। बॉसेस के साथ अगर कम्युनिकेशन गैप आ रहा था तो हो सकता है कि अब वो सुधरे। अपने निचले जो आपके जूनियर जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छे प्रेम से रहिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनके साथ रेस्पेक्टफुल तरीके से बात कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी स्पिरिट पर्सनैलिटी या होता है ना कि तुरंत बदलने वाला नेचर है, उसको आपको स्टेबल रखना पड़ेगा इसे, ठीक है। क्योंकि आपका ही लॉर्ड है, आपका ही 9th हाउस आपका ही है, तो कहीं ना कहीं जब तक आप स्टेबल नहीं रहेंगे अपने उसको, उसके बाद एनर्जेटिक रहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी को लेस नहीं की, ठीक है कल बात कर लूँगा, कल चला जाऊँगा, इस बात को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी काम होगा। वैसे सब बात है।
तो मेरा बहुत छोटा सा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन सेजिटेरियस। टाइम इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। गुरु के घर में ही गुरु आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हमें हमारी क्रिएटिविटी को जगाना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। कीप वॉचिंग माय ब्रिलियंट ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।